चलिए उत्तर प्रदेश की उन नदियों को समझते हैं जो इस राज्य की जीवन रेखाएं हैं। अच्छा, तो यूपी की सारी नदियां 3 खास जगहों से निकलती हैं। हिमालय से, मैदानी इलाकों से या फिर पठारी क्षेत्र से। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम नदी गंगा से। ये इस इलाके की जान है। पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही गंगा 1450 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। और इस सफर में ये नदी करीब 27 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका रास्ता एकदम साफ है। ये बिजनौर से यूपी में आती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी और अहम सहायक नदी यमुना की। यमुना भी कुछ कम नहीं है। 1376 किलोमीटर का सफर, ज्यादातर गंगा के साथ साथ ही बहती है। ये सहारनपुर से राज्य में आती है और 20 जिलों से गुजरकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो ये है दोनों बड़ी नदियां, अपनी अपनी जगह काफी बड़ी, पर आखिर में इनका संगम प्रयागराज में ही होता है। लेकिन कहानी सिर्फ गंगा और यमुना की नहीं है। और भी कई अहम नदियां हैं जो इनसे आकर मिलती हैं। जैसे कि रामगंगा, ये कुमाऊं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। फिर है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू भी कहते हैं। ये तो तिब्बत के ग्लेशियर से आती है। और नेपाल से भी 2 नदियां आती है, गंडक और राप्ती, जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनती है। गोमती नदी की बात थोड़ी अलग है। ये किसी पहाड़ से नहीं बल्कि पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। और आखिर में दक्षिण के पठार से भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन और टोन्स। अब देखिए ये सब नदियां मिलती कैसे हैं। ये मैप इनके संगम यानी मिलने की जगहों को दिखाता है। और जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि ये नदियां मिलकर कितना बड़ा और पेचीदा जाल बनाती हैं। तो ये नदियों का जाल सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो भारत के दिल की धड़कन है।